हाय फ्रेंड, मैं रंजीत कुमार चंपारण स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न संख्या 4 पढ़ेंगे। प्रश्न है 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला है संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। लेकिन पाई का मान हमें क्या रखना है? 3.14। तो चलिए अब फिगर से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पूरा एरिया है एक वृत्त है। वृत्त में ये पूरे एरिया की बात कर लेते हैं तो ये त्रिज्यखंड होगा। लेकिन पहला जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड कौन होगा, पहले ये जान लेते हैं। तो ये वाला जो एरिया है यही हमारा हो जाएगा संगत लघु वृत्तखंड। और संगत लघु वृत्तखंड किसके अंतर्गत है? तो एक त्रिज्यखंड के अंतर्गत है। और बीच में कहा है कि केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? समकोण बना देंगे। चलिए अब देखते हैं। पहला प्रश्न है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले लिख देंगे, चूंकि दिया गया है वृत्त के लिए, वृत्त के लिए क्या दिया हुआ है? तो यहाँ दिया हुआ है कि 10 सेमी त्रिज्या है। तो एक त्रिज्या हो गया 10, तो ये भी हो जाएगा 10। तो r बराबर हम लिख देंगे 10 cm। और यहाँ पे देखेंगे त्रिज्यखंड में तो कोण कितने डिग्री का बना है? 90 डिग्री। तो लिख देंगे अब त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्यखंड के लिए भी r हो जाएगा आपका कितना? 10 cm। और थीटा हो जाएगा आपका, यानी कि कोण 90 डिग्री। अब हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब हम लिख लेंगे, यहाँ क्या करते हैं? थीटा की जगह पर 90 है तो लिख देंगे 90 बटा 360 पाई का मान 3.14 r स्क्वायर, तो r का मान 10 है तो 10 स्क्वायर यानी कि 10 गुना 10। अब माइनस लिख देंगे 1/2 r स्क्वायर, यहाँ भी r का मान 10 है तो 10 गुना 10 गुना साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना लिखेंगे? तो साइन 90। तो लिख देंगे साइन 90। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए दशमलव के बदला 1 लिख सकते हैं, 2 अंक है, 2 को 0 लिख देंगे। अब कटा लीजिएंगे, 4 मरतबे कट जाएगा, 9 चौका 36। अब यहाँ 10 दहा के 100, फिर ई 10 से ई 10 कट जाएगा, फिर ई कट जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 157 हो जाएगा। यानी कि हम 157 बटा 2 लिख सकते हैं, बटे का 2 लिख देंगे माइनस। अब यहाँ काट देंगे, 2 पचे 10 तो 10 पचे 50 गुना साइन 90 का मान 1। अब हम ऐसे लिख सकते हैं 157 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 78.5। अब 50 में 1 से गुना करेंगे 50, घटाएंगे तो 28.5 cm स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना आंसर। एक किसका निकल गया?
तेर्ज खंड का क्षेत्रफल, यहाँ तक ये जो मेरा एरिया है ये तेर्ज खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब अगला प्रश्न है कि संगत दीर्घ तेर्ज खंड। तो संगत दीर्घ तेर्ज खंड कौन हुआ देखेंगे। तो ये तो हो गया एक लघु तेर्ज खंड। तो बाकी जो यहाँ वाला एरिया बच रहा है ये पूरा यहाँ तक, ये वाला एरिया पूरा पकड़ लेंगे। तो ये वाला एरिया आपका हो जाएगा संगत दीर्घ तेर्ज खंड। तो संगत दीर्घ तेर्ज खंड के लिए भी तो फार्मूला चाहिए, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर और थीटा का मान पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सिंपल लिख देंगे। प्रश्न संख्या 2 लिख देंगे। संगत दीर्घ तेर्ज खंड के लिए इसके लिए आर कितना होगा। तो आर तो भाई वही होगा 10 cm, इसका भी हो जाएगा। तो हम 10 cm का 10 cm लिख देंगे। और इसमें थीटा कितना होगा ध्यान से देखेंगे। यहाँ तो 90 डिग्री हो गया, तो केंद्र पर 360 डिग्री का बनता है। तो ये 90 निकल जाएगा, तो इधर वाले एरिया का कितना बचेगा 270, यानी कि यहाँ थीटा का मान 270 डिग्री लिख लेंगे। तो लिखेंगे संगत दीर्घ तेर्ज खंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। मान भरेंगे, थीटा का मान 270 बटे 360, पाई के मान 3.14 गुना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि 10 गुना 10। आगे बढ़ते हैं। अब एक दशमलव के बदला एक दो अंक है, दो जीरो, दशमलव गायब हो गया। फिर 10 दहाँ के 100, फिर इस 10 से ये 10 काट देंगे। ये जीरो से काट सकते हैं। 9 तिरका फिर 27, 9 चौका 36। फिर यहाँ जो है 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ 1 1 11 हो जाएगा, तो 2 पचे 10, 1 7 1 4 14, तो 2 सते 14। ऊपर बच गया 3 गुना 157। चलिए इधर समझ लेते हैं। यानी 157 में 3 से गुना करेंगे, तो 7 तिरका 21 के 1, 5 3 15 और 2 17 के 7, 1 3 और 1 4, 471 बटे 2। अब 2 से भाग देंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ 7 है, तो 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 1 1 11, तो 2 पचे 10, फिर 1 बच गया, दशमलव देंगे तो 10, तो 2 पचे 10, यानी कि 235.5 cm स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला प्रश्न हो गया। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।